राजधानी जयपुर में प्रदूषण के स्तर में आंशिक कमी देखी गई, लेकिन अभी भी सामान्य से काफी अधिक है प्रदूषण की स्थिति। आपको बता दें कि आज सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर सी स्कीम में नापा गया, जहां 280 AQI नापा गया। बता दें कि सिटी कॉलोनी 278 और शास्त्री नगर में 276 पर रहा प्रदूषण का स्तर। अगर बात करें प्रदेश की, तो भिवाड़ी में AQI का स्तर 404 आंका गया, कोटा में 307 और उदयपुर में 222 रहा प्रदूषण का स्तर। और चलिए सीधे रुख करते हैं, जयपुर से सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, दीपावली में आतिशबाजी के बाद बहुत ज्यादा प्रदूषण का स्तर बिगड़ा था, अभी स्थिति क्या कहती है? देखिए श्वेता, सामान्यतः जब 5 दिवसीय दीपोत्सव होता है तो निश्चित तौर पर आतिशबाजी भी होती है और लोगों की चहल पहल भी बढ़ जाती है। लोगों को अपने जो बाहर के जो लोग होते हैं, खासकर माइग्रेंट्स, वो अपने घरों को भी जाते हैं, तो वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है, तो ऐसे में पोल्यूशन बढ़ जाता है। बड़ी बात यह है कि जो 5 दिवसीय दीपोत्सव के दौरान, खासकर चरम पर दीपावली और गोवर्धन की रात, प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर था। राजधानी जयपुर की बात करें तो 20 महीने में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो AQI है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, खासकर उसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर 1 और पार्टिकुलेट मैटर 5 और 10, ये इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि 359 तक पहुंच गया था AQI, जिसको कि खतरे के निशान से ज़्यादा माना जाता है। इसी तरह भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी में 457 456 तक AQI पहुंच गया था। कोटा AQI जो था 330 300 के आसपास था, लेकिन अब पिछले 2 दिन में स्थिति तेजी से सामान्य की तरफ बढ़ रही है। जो AQI खतरे के निशान के पार था, वो AQI धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ रहा है। जयपुर की अभी की बात करें, अभी 10 मिनट पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जो समीर से नापा गया था, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड की तरफ से जो उसका मापन किया जाता है, उसमें जयपुर का AQI 274, यानी सामान्य से कुछ ज़्यादा खराब है। लेकिन सामान्यतः अक्टूबर जैसे ही शुरू होता है, सितंबर के अंत में AQI 200 या उसके आसपास अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे त्योहारी सीजन शुरू होता है तो चहल पहल बढ़ती है। जैसे पहले बताया, कुछ हरियाणा की तरफ और NCR के क्षेत्र में जो पराली जलाई जाती है, उससे भी स्मॉग काफ़ी होता है, क्योंकि जब पूर्वी हवाएं चलती हैं, पूर्व की तरफ से जब उत्तर की तरफ से पूर्व की तरफ जब हवाएं चलती है, तो निश्चित तौर पर उसका असर देखने को मिलता है राजस्थान में, खासकर NCR के क्षेत्र में, जिसमें कि हम दिल्ली से लेकर रेवाड़ी, भैरोड, नीमराणा, गुरुग्राम, अलवर और यहाँ तक कि जयपुर और अजमेर तक इसका जो असर स्मॉग का देखने को मिलता है। स्मॉग का असर आज भी है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसकी वजह से किसी को, आम जन को किसी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े। हालांकि 250 से ऊपर जब AQI रहता है श्वेता, तो जो दमे के जो मरीज होते हैं या जो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो निश्चित तौर पर उनको दाद, खाज, खुजली जैसे ऐसे रोग सामान्यतः इस तरह के स्मॉग की स्थिति में हो जाते हैं। जिनको दमे की बीमारी है, उनको बड़ी समस्या हो सकती है। और आफ्टर कोविड जो रिकवरी कर रहे हैं, कोविड से जो रिकवरी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके लंग्स भी इतने मजबूत नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ को झेल पाएं। लेकिन अच्छी और सुखद बात यह है कि 5 दिवसीय दीपोत्सव के दौरान जो प्रदूषण का स्तर था, वो तेजी से सामान्य हो रहा है। हालांकि अभी भी थोड़ी देर पहले तक भिवाड़ी में जो AQI था वो 400 के आसपास ही था। कोटा में आश्चर्यजनक बात यह है कि कोटा में अब जब कोई दीपोत्सव निपट गया, उसके बाद कोटा में अब AQI बढ़ रहा है। अभी 300 310 के आसपास AQI है, तो कोटा की स्थिति खराब है। जोधपुर 280 है, जयपुर 274 है। लेकिन जो सबसे अच्छी और सुखद बात यह है कि जो पाली, जिसको इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा प्रदूषण रहता था, पाली बहुत सामान्य है, 125-150 के आसपास है। उसके अलावा उदयपुर और अजमेर और अलवर भी सामान्य है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले 24 से 48 घंटे हैं, वो स्मॉग का असर कम होगा। आतिशबाजी कम हुई है तो तेजी से जो प्रदूषण का स्तर है वो घटेगा और जनजीवन फिर एक बार सामान्य नजर आएगा। श्वेता मिश्र। बिल्कुल निर्मल, यानी माने कि 1-2 दिन में सामान्य स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से बढ़ा था उसी तेजी से अब कम भी हो रहा है। 1-2 दिन में नॉर्मल। श्वेता, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले 24 से 48 घंटे हैं, वो 200 के आसपास AQI आ जाएगा, जो कि नॉर्मल स्थिति में है। उससे किसी तरह का कोई लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। तो लोगों को उम्मीद करनी चाहिए और इस तरह का कोई खतरे की आशंका जैसी स्थिति नहीं है। पॉजिटिव रहना चाहिए और निश्चित तौर पर उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 10 तारीख से पहले जो प्रदेश का आसमान है वो पूरी तरह साफ नजर आएगा और प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी कम हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।